यमन में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हुती प्रधानमंत्री की मौत, कई मंत्री भी बने निशाना। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और पुतिन की मेजबानी करेंगे जिनपिंग, ये बड़े नेता हो रहे शामिल। यूएस की क्यों बढ़ी टेंशन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फोन करके नोबेल पुरस्कार मांगने लगे ट्रम्प। सुनते ही भड़क गए थे पीएम मोदी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में खटास आ गई है। टैरिफ तो एक वजह है ही, साथ ही दूसरी वजह ट्रम्प का बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा करना भी माना जा रहा है। 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन कॉल हुई थी, जिसमें ट्रम्प चाहते थे कि मोदी उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करे। इस पर पीएम मोदी भड़क गए थे। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक फोन पर बात हुई थी। कुछ रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 17 जून को ट्रम्प ने मोदी से फोन कॉल पर फिर भारत पाकिस्तान सीज फायर पर मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें सैन्य तनाव खत्म करवाने पर कितना गर्व है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। इसका मतलब यह था कि पीएम मोदी भी ट्रम्प को नॉमिनेट करे। भारतीय नेता भड़क गए और दो टू कहा कि भारत पाक सीज फायर में ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं है, यह भारत पाक के बीच ही तय हुआ था। पीएम मोदी की टिप्पणियों को ट्रम्प ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सीज फायर पर असहमति और मोदी द्वारा नोबेल पुरस्कार पर बात करने से इनकार करने की वजह से दोनों नेताओं के बीच संबंध में खटास आ गई। जून में हुई इस फोन कॉल के कुछ समय बाद ट्रम्प ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया। उन्होंने हवाला दिया कि भारत रूस से लगातार तेल आयात कर रहा है, जिसकी वजह से अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा। भारत पर अमेरिका द्वारा कुल 50% टैरिफ वसूला जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रम्प से परिचित लोगों के अनुसार अब ट्रम्प की शरद ऋतु में भारत आने की कोई योजना नहीं है, जबकि पहले उन्होंने पीएम मोदी को बताया था कि वे इस साल के आखिरी में क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत आएंगे। 17 जून को हुई बातचीत के बाद से अब तक दोनों नेताओं में कोई भी वार्ता नहीं हुई है, जिससे दोनों के बीच खराब होते संबंधों का पता चलता है। एनवाईटी ने अमेरिका और भारत में 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया है। ज्यादातर के नाम न प्रकाशित करने की शर्त रखी थी। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी और उनके बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। पीएम मोदी के अमेरिका में भव्य कार्यक्रम हुए थे, जबकि ट्रम्प जब 2020 में भारत आए तब गुजरात में नमस्ते ट्रम्प आयोजित किया गया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में अब दोनों नेताओं के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों और कुछ अन्य देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था, कोई भी पहाड़ या महासागर उन लोगों को दूर नहीं कर सकता जिसकी आकांक्षाएं एक समान हो। उस समय शी जिनपिंग के भाषण में प्राचीन चीनी कहावत अतिशयोक्तिपूर्ण और वास्तविकता से परे प्रतीत हुई, क्योंकि एससीओ के प्रमुख सदस्यों में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद शस्त्र का हवाला देते हुए समूह के शिखर सम्मेलन में भाग भी नहीं ले रहे थे। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद भू राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग दिख रही है। चीन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है और उसे पहले से कहीं ज्यादा भीड़ की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में आयोजित होने जा रहा है। यह सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा एससीओ शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। इस आयोजन को चीन के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर ग्लोबल साउथ को एकजुट करने और पश्चिम विशेष रूप से अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की अपनी भूमिका को प्रदर्शित करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की 25वीं बैठक और एससीओ प्लस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदीर
जापारोव, तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमो। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबेब सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी उपस्थित होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और आसियान महासचिव काओस हिमहॉर्न भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। एससीओ की शुरुआत 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान शामिल थे, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के बाद सीमा विवादों को सुलझाना था। 2001 में उज्बेकिस्तान में के शामिल होने के साथ यह संगठन एससीओ के रूप में विकसित हुआ। 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसके पूर्ण सदस्य बने। संगठन में 14 डायलॉग पार्टनर भी थे, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, म्यांमार, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल हैं। यह शिखर सम्मेलन कई चरणों में महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच यह आयोजन हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ते विश्व को प्रदर्शित करेगा, जहां चीन और रूस अविभाज्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। चीन इस मंच का उपयोग वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए करेगा। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार देखा जा रहा है और यह शिखर सम्मेलन इस नए समीकरण को और भी मजबूत कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ। बयान में कहा गया कि रहावी गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाए गए थे। इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया था यमन के सना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल रहावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया, पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एक रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार की कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि इजराइल ने गुरुवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। निवासियों ने शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में तेज धमाकों की सूचना दी थी। इससे पहले रविवार को भी इजरायली सेना ने सना पर हमला किया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। हूती विद्रोहियों की ओर से नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल अस्सावी ने बताया कि हमले में 102 लोग घायल हुए, जिसमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 21 लोग की हालत गंभीर बताई गई। हूती और इजरायली सेना के अनुसार इजराइल के हमले में यमन के मुख्य तेल कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र को निशाना बनाया गया, जिस पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। ये हमले पिछले सप्ताह हूती विद्रोहियों की ओर से तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद हुए हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया था कि किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।